अस्सलामुअलैकुम, यानी मदद मैं आपका दोस्त आसिम मलंग मशरक़ में ईरान में, और मैं इस टाइम बना रहा हूँ कढ़ाई यानी कि मटन कढ़ाई, और इन लोगों को खिलाऊँगा। मौसम बहुत अच्छा है, हमारी लोग और मेरी हेल्प कर रहे हैं राना रानी, जो चम्मच हिलाने में काफ़ी देर है और काफ़ी चीज़ों चमचे अच्छे हैं ये। हाँ, और ये काफ़ी चीज़ों में फंस जाते हैं, मुझसे पूछते रहते हैं, चलाते रहते हैं। यहाँ पे ये हत्थे मेरे चढ़ते हैं और मैं इनका दोबारा यानी कि जो कोर्स इसने किया हुआ है यानी कि शेफ़ का, उसमें इसका जो है हेल्प करता रहता हूँ। ये आप देख सकते हो मैं कितना अच्छे तरीके से पका रहा हूँ मैं। हाँ, ये बहुत अच्छा पकाता है। क्यों नहीं? सालन को आप समझ गए होंगे। आप ये देख रहे हैं कि कितनी मेहनत से खड़ा हुआ ये चम्मच हिला रहा है। ये सिर्फ चम्मच हिलाता है और बाकी सारे काम मैं करता हूँ, और ये मज़े से खाता है। और मज़े से खाता है, मुझे गुस्सा आता है कि इसने डिप्लोमा करके कोर्स का क्या किया। एक अलग वजह से किसी टाइम मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। ये हमारे साथ पीछे चलता है, पीछे खाना बनाता है, पीछे हर चीज़ करता है। फ्रंट पे आने की जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आए और आपसे बात कर रहे हैं, अपने बारे में खुफिया तौर पे काम किया जाता है यहाँ पे। तो ये आएंगे एक दिन, ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि हमारा काम है। आप भी बोले, हम भी बोले, हम लोग आपस में बोलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे और एक दूसरे को एंटरटेनमेंट और हर चीज़ के बारे में बताएंगे। आप हमारे से चलते रहें, हम छोटी छोटी चीज़ें आपको जिक्र करके आपको साथ लेके चलते हैं। ये तो ये थे, और मैंने जो बनाया है वो ये बनाया है, और तो कुछ बना नहीं सकता फिलहाल। मैंने ये वाला बनाया है। ये वाला क्या है? दही है और खीरा है और राहिल आ गया है। इसमें भी हमने अजद अली की मदद की है। ये आपको नहीं बताया, लेकिन इसमें भी की है। क्या मदद की है? काटा मैंने था, बारीक तुमने किया। खीरा भी मैंने बारीक किया, ऐसा नहीं। हाँ, तो क्या मतलब? अगर नहीं करता फिर आप इतने बड़े बड़े खीरे कैसे खाते? हाँ, फिर आप चलो, राना राइल ने बनाया, मैंने नहीं बनाया, ठीक है ना? क्रेडिट आधा नहीं। सारा काम यही करते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं करता। बाकी आप समझ सकते हैं बातचीत से और मेरे हाथ के चमक से अंदाजा हो गया। बहुत अच्छा टाइम पीरियड हमारा गुजर रहा है, और आप भी ये लम्हे देखें ताकि कभी ऐसे लम्हे आए आपको तो हमारी तरह जो है उसको एंजॉय करें। दुनिया पागल हो रही है और हम बैठ के यहाँ कढ़ाई बना रहे हैं। मैं नहीं, आओ मिलते हैं अगली ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, याली मदद मैं आपका दोस्त आसिफ मलंग मशरक़ की गलियों में, और हज़रत की पोजीशन हज़रत से कुछ सवाल करते हैं और वो आपको बताते रहेंगे कि आज का आखिरी दिन जो इनका मशरक़ में वो कैसा गुजर रहा है, और आखिरी दफ़ा ये हरम जा रहे हैं। जी हज़रत अली। अजीब सा लग रहा है मुझे, क्योंकि कुछ होता है तो बहुत जल्दी आके जो है वो रेपो बिल्ड करनी पड़ती है, और उसके बाद चंद दिनों के बाद फिर वो सारा सेटअप आम ज़बान बोलो उखाड़ कर या ले जाकर कहीं और लगाना पड़ता है। तो बज़ाहिर फ़िज़िकली बहुत मुश्किल होता है, और आप चंद दिन के मेहमान रहते हो और उसी में आपने इबादत भी करनी होती है, रियाज़त भी करनी होती है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे काम होते हैं जो करने होते हैं। दिन भर तो हमने कुछ शॉपिंग की, और अभी जो है वो
आखिरी ज़ियारत और आखिरी मुलाकात को जा रहे हैं अभी तक की, और दोबारा उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो दोबारा हमें बुलाएं और हम पहले से ज़्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से इनके काबिल हों या इनकी ज़ियारत के काबिल हों, ताकि हम अपना आप जो है वो इनके सपोर्ट बेहतर और अच्छा कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं जी। अज़द अली, आप ये बताएंगे कि जब आप यहाँ पे आते हैं और इतने कम दिनों में आपकी फीलिंग यहाँ पे इतनी हार्ड और एक ऐसा लगता है कि बस आप जैसे कोई हिजरत कर रहे हैं, ये फीलिंग आपके पाकिस्तान में ज़्यादा रहती है या यहाँ पे आके ज़्यादा रहती है? ओबियसली यहाँ जब पहुँचते हैं तो वो फीलिंग ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में ज़रा अपने कामों के साथ साथ वो फीलिंग रखनी पड़ती है, यहाँ दबानी पड़ती है, और यहाँ पर वो ज़्यादा ओपन हो जाती है। और क्योंकि यहाँ नीयत ही ज़ियारत की होती है तो इस वजह से वो जज्बातीपन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। कोशिश करते हैं यहाँ माइंड बंद रहे, क्योंकि माइंड का काम नहीं है और माइंड इस वक्त बुरा भी लग रहा होता है। अज़द अली, आप मुझे ये बताएंगे कि कभी भी ऐसा हुआ है कि आप ईरान या इराक़ या कहीं ऐसी जगह पे गए कि क्या नाम है, यहाँ पे जो है आपको किसी चीज़ की परेशानी हुई हो, या आपके काम खुद ही हो जाते हैं, या आप जैसे पाकिस्तान में बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती और हर चीज़ का सोचना है, यहाँ पे काम खुद ही होते हैं, आपको ऐसा लगता है, या जो है यहाँ पे आपको मुशक्क़त या दिमाग लगाना पड़ता है, या जद्दोजहद या कोई चीज़ काम फंस गई या कोई टेंशन? कभी भी इन ज़ियारतों में कभी आपके साथ ऐसा हुआ? बिल्कुल ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैंने सुन रखा है और इस पे यकीन भी और होते हुए काम भी देखे हैं कि यहाँ कहते हैं कि इमाम जो है वो हर जो ज़ाहिर आता है उसको जो है वो उसका ख्याल रखते हैं, उसकी हर चीज़ का। तो वाकई हमने देखा है, कई सालों से हम आ रहे हैं कि हमें यहाँ मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, थिंक एंड डन वाली बात होती है, और मज़े की बात जैसा सोच रहे होते हैं वैसा हो रहा होता है। तो जब ये बात हमें पहले टूर पे पता लगी और उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि अपना कंट्रोल सेल्फ अपने हाथ में रखें और अपनी थिंकिंग थॉट्स को जो है वो ख़ास तौर पर, और कोई ऐसा ब्लंडर ना करें इस जगह पे। हर चीज़ का क्योंकि हिसाब होता है, और जब से पता ये भी लगा है बहुत सारी चीज़ों में, तो खाना पीना हर चीज़ बहुत वाफर मकदार में मिलता है, मगर ज़ाया ना करें। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ों में जो है वो कंट्रोल सेल्फ आया, जो पाकिस्तान में हम ख्याल नहीं रखते। तो आप इस चीज़ का जो है लोगों को मैसेज देंगे वो यहाँ पे किस तरीके से आएँ और क्या करें? मैं बिल्कुल बताऊंगा लोगों को कि जब भी आप किसी ज़ियारतों पे, ख़ास तौर पे ईरान और इराक़ की या मक्का की या शाम की ज़ियारतों को भी निकलते हैं, तो आप वहाँ के मेहमान होते हैं, क्योंकि आपका अपनी वजह से नहीं आ पाते, उन्होंने बुलावा दिया होता है, तो वो आपकी को जो है वो इजाज़तनामा मिलता है, और आपके पैसों का हिसाब भी, आपकी ज़ियारत का हिसाब भी, और बाकी चीज़ों का भी हिसाब वो लोग बनाते हैं जिनके पास आप जा रहे होते हो। चाहे आप काबा की तरफ जाओ, चाहे मदीना की तरफ जाओ, चाहे करबला की तरफ जाओ, चाहे आप नजफ़ की तरफ जाओ, चाहे मशहद में आओ, चाहे कुंभ में आओ, या शाम में आप जाओ, कहीं पे भी जाओ, जो मेरा अपना बिलीव है और जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं उस चीज़ को बोल रहा हूँ। मैं किसी किताब, किसी चीज़ का रेफरेंस नहीं आपको दे रहा, ये ख़ुद हमारे साथ हमने देखा है कि जहाँ का हम प्लान करते हैं वहाँ के वसाइल खुद ब खुद बनने लग जाते हैं, सिर्फ हमें न्यूट्रल होना पड़ता है। और जब हम इन ज़ियारतों पे निकलते हैं तो हमारा एक एक दिन, एक एक लम्हा जो है वो कीमती होता है, क्योंकि हम उनके मेहमान बन जाते हैं। जब उनके मेहमान बनते हैं तो हमें नखरे नहीं करने चाहिए, बल्कि समझना चाहिए कि जब वो हमारी हर चीज़ का ख्याल रख रहे हैं और हमें हर चीज़ का कंफर्ट दे रहे हैं, चाहे वो खाना है, चाहे होटलिंग है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे एयरलाइन है, चाहे शॉपिंग है, कुछ भी है, तो हमें भी जो है वो आम ज़बान में हमारी अम्मा कहती थी, जब देख का मुँह खुला हो तो खाने वाले को ख्याल करना चाहिए। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और बहुत बेहतर और कॉन्शियस माइंड के साथ जो है लेके चलना चाहिए, ताकि सब कॉन्शियस माइंड को हम ट्रेन अच्छा कर सकें। तो अज़द अली, आप जब बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हो और जब आपके पास लम्हे होते हैं, यानी कि सोच के या कुछ, तो अचानक यहाँ की कुछ चीज़ें आपके माइंड में या आपको फील होती है, तो आपको कैसा लगता है? देखिए, एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है कि हर कोई कहीं पे भी जाता है, किसी की भी ज़ियारत को, कहीं पर भी, चाहे उम्रा हो, चाहे हज हो, चाहे इन अहले बैत की ज़ियारत हो, इमामों की या इमामज़ादों की या शहज़ादियों की या बीबियों की, तो ऑटोमेटिकली आपका 15 दिन, 1 महीना तो वो खुमार रहता है और वो उनका असर और उनका ऑरा रहता है। उसके बाद जो है वो ज़रा मुश्किल होता है। तो वही मुश्किल जो है वो आसान करने के लिए, ये मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को भी कहता हूँ, जब मेरा सेशन लेते हो 3-4 दिन तो आपके बहुत अच्छे गुजरते हैं, बाकी दिन आपको अपने आप को कैरी करना पड़ता है। तो वो कैरी जो होता है वो हम भी कोशिश करते हैं अपने आप को कैरी करें, यानी कि उन फीलिंग्स और उन चीज़ों में रखें। बज़ाहिर हम
पढ़ा रहे हैं या काम कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या खाना खा रहे हैं, मगर बैक एंड पे वो आपका लिंक जो है वो कनेक्शन रहना चाहिए। जैसे आपके मोबाइल का कनेक्शन हर वक्त जो है वो पोल से रहता है और उससे आपको कॉल्स भी आती हैं, इंटरनेट भी चलता है, घर में वाईफाई से रहता है, इसी तरह इन ज़ियारतों पे भी और इन हस्तियों से भी आपका रहना चाहिए, जो मैंने सीखा है सूफीज़म में रहकर, और कोशिश करता हूँ कि कनेक्शन में रहूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच अज़त अली, आपका इंटरव्यू का और आपका आखिरी सजदा सलाम का। बहुत सारी दुआओं में सबको याद रखना और जो है अच्छी यादें और अच्छी चीज़ें लेके जाएं ताकि आप लोगों को बांटें। अभी मेरे साथ आसिम मलंग हैं और हम ज़ियारत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से वापस लौटे और फवार फिर शुरू हो गई है और अच्छा लग रहा है, हल्की ठंड भी है और बाकी पाकिस्तान में तो गर्मी है मगर यहाँ पे ठंड है और बहुत रश था। अभी भी तकरीबन रात के 2:30 बज रहे हैं और आसिम मलंग से पूछेंगे कैसी ज़ियारत रही इनकी। जी आसिम भाई, ज़ियारत के बारे में क्या बताऊं, जब ज़ियारत पे होते हैं तो आपको समझ सकते हो कि फीलिंग कैसी हो जाती है कि इतने घंटे अंदर गुजर गए लेकिन पता भी नहीं लगा। जब आप बहुत ज़्यादा इस मामले में इश्क में होते हो, टाइम, मसले मसाइल कुछ भी नहीं होता। जब मैं बलूचिस्तान भी जाता हूँ तो कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे आता हूँ तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आप दुनिया से कट जाते हो और दुनिया से कट गए तो कट गए। तो बाकी ये कि 2:30-3 बज रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मुझे मज़ीद हो रहा है यहाँ पे कि नहीं समझा सकता। कैसे बताएंगे आपको? वाकई कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो आप महसूस कर सकते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो बहुत दिली, रूहानी और हर तरह से सुकून है और हम अपने होटल की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बात कहूँगा कि जितने भी लोग हैं जो मेरे साथ चैनल पे भी हैं, जो मेरे साथ फेसबुक पे हैं, जो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे हैं, मैं उन सब के लिए जो है दुआ मांग के आया और जो जो हो सका तो उन लोगों के लिए, बरकत के लिए, बीमारी के लिए, हर चीज़ के लिए जो है, क्योंकि जब यहाँ पे आते हैं तो आप हमेशा, हमारा फ़कीरी में होता है कि आप हमेशा दूसरों के लिए आते हो या दूसरों के लिए करते हैं। लोग अपने लिए करते हैं, हम दूसरों के लिए करते हैं। ये फ़र्क है दरवेश में और इकामत में। तो हमें तो हर चीज़ नवाजा है इन्होंने। हमारी कोशिश होती है कि हम दूसरों के लिए दुआ करें और उनकी ज़िंदगी आसान हो। बहुत सारे मैसेज आए थे कि हमें दुआ में रखना, मैंने सबको दुआ में रखा। यहाँ पे ना रातों को पता था ना दिन को पता था, बस यही सिलसिला चलता रहता है। बाकी क्या बताऊँ, ये गलियाँ हैं और इश्क है। थे आसिम मलंग ये थे और हम अपनी मंजिल को पहुँचे। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी और आगे बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम, यानी मदद में आपका
दोस्त आसिफ बनाए। अस्सलाम वालेकुम।